सर गजब बात है ये तो राहुल जी, ऐसा भी होता है? क्या चीज़? कार्यकर्ता नेता को पीटता है? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं निकल के। अभी जांच का विषय है कि किसने किया क्या किया, लेकिन जैसे अब कांग्रेस के नेता वहाँ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अगर ये मतलब रिवेंज होता या फिर ये नाराज़गी होती तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो लोग होते जिन्होंने मारा, वो तो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। तो खैर ये तो सारी जांच का विषय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सब होना नहीं चाहिए। ये रिफ्लेक्शन जैसे कि नड्डा जी पे तब अटैक हुआ था तो ये बात हो रही थी कि टीएमसी ने ये करवाया है, और अब अगर ये अटैक हुआ है, सरकार बीजेपी की है, तो रिफ्लेक्शन है ना कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा, तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हार और जीत इलेक्शंस में होती रहती है। दूसरी बड़ी बात जो है, टीएमसी, ऐसा भी लगता है कि टीएमसी जो ममता बनर्जी हैं उनको अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल जो है खो रहे थे। जैसे विजय जी भी कह रहे थे कि क्रम्बल हो रही है पार्टी, तो पूरा कंट्रोल जो है वो अपनी पार्टी पे खो रहे हैं। अगर उनके एमएलए उनकी बैठक में नहीं आते तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक मतलब पर्टिकुलर ममता बनर्जी के डर से या फिर उस तरह से जो है एक पार्टी बनी हुई थी। जैसे ही उनका थोड़ा डर खत्म हुआ, पार्टी जो है वो टूटने लगी। तो मैं बताऊं क्या लग रहा है, जैसे ये भी उसका एक सिम्टम है उसी चीज का। तृणमूल के नेताओं के अंदर डर है, वो पब्लिक में नहीं जाना चाह रहे और वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होते भी नहीं दिखना चाह रहे। उनको लगता है जितना अभी इस वक्त होता है उल्टा, जब आप चुनाव हारती हैं तो भाई जो मजबूती के साथ पार्टी का आदमी होता है वो डट के खड़ा होता है, कोई बात नहीं, हार गए। इनको डर लग रहा है कि अगर अब भी लोग हमको जो है अपनी पार्टी का बचाव करते दिखेंगे तो जाने हमारे साथ क्या हो जाए, जैसे ये हुआ अभिषेक बनर्जी के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो है ममता जी के कहने पर भी नहीं जा रहे। समीर जी, निश्चित रूप से, लेकिन आपने प्रशासन कैसे चलाया है, 15 साल की सरकार कैसे चली, दिख रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है आज की तारीख में कि जिस तरीके से लोग सड़क पर आपके विधायकों को, आपके सांसदों को, आपके कार्यकर्ताओं को पिटने के लिए तैयार है। मतलब 15 साल आपने कितना शोषण करा उस राज्य का, अब ये जनता बता रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि 15 साल ममता बनर्जी ने वहां पर टोल चलाया है, गुंडागर्दी से सरकार बना रही है, करप्शन चल रहा है। लेकिन अब तो जनता कह रही है ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तो बहुत स्पष्ट कहा, बंगाल चुनाव जीतने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आए थे, उन्होंने कहा था ये बदलाव के लिए, बदले के लिए नहीं है, और कार्यकर्ता कोई बदलाव के लिए कार्रवाई। मैं इनकार नहीं करता कि इसमें बीजेपी के भी लोग होंगे सर। 50 में से 2 बीजेपी का अगर होंगे, 48 तो सामान्य जनता है, उसमें टीएमसी के लोग हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से कल्याण, आप मान रहे हैं इस बात को कि इसमें टीएमसी के लोग थे? कल्याण बनर्जी के संग हुआ, उसमें आ गया है कि उसमें आम जनता के लोग थे, उसमें बीजेपी का एक भी आदमी नहीं था जो कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। कल्याण बनर्जी के साथ हुआ क्या पहले ये तो पता लगे। कल्याण बनर्जी तो हीरो। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं मजेदार वीडियो बाद में वो गए, जबकि इनको कहीं पत्थर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। उसके बाद आज सीआईडी के सामने जाना था, इनकी पेशी थी आज। किसके सामने? अभिषेक बनर्जी की नहीं गए, चिट्ठी लिख के शायद मना कर दिया। सीआईडी के सामने स्वास्थ्य का कारण लेकर नहीं गए उन्होंने, वो जो फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला था। अब देखिए ना, एमएलए कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में हमने साइन नहीं की, हम गए नहीं थे, वो फर्जी लेके आपने विधायक लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। अब उसकी जांच हो रही है कि विधायक के साइन फर्जी बैठक में की जा रही है। अब जहां तक सवाल है कि बीजेपी ने कराया, एक बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग बयान मिला दिलीप घोष जी का, मंत्री हैं और ये बीजेपी के कमिटेड लोगों में से हैं शुरुआत से। सही कह रहा हूं? संघ के प्रचारक रहे सर। तो वो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर अभिषेक बनर्जी पर हमला हमने किया होता, अगर बीजेपी को करना होता ना, तो 15 दिन नहीं लगते हमें, कि 15 दिन हो गए हमको आए हुए, तो इतना इंतजार हम नहीं करते। अगर हमको ही करना होता तो, और करते तो फिर 5-5 मंजिला जिन्होंने मकान बनाए ना, सब ढह जाते। ऐसी बात उन्होंने कही। फिर आगे उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा जो आदमी अभिषेक बनर्जी के लिए इतने साल कभी जमीन पे नहीं उतरा, जो 22-22, 20-20 गाड़ियों को लेकर के चलता था, बॉडीगार्ड लेकर के चलता था, उसको हीरो बनने की क्या जरूरत पड़ी है? जब पता है कि लोगों में नाराजगी है तुम्हारे के खिलाफ, तो घर में बैठो ना, ये हीरोगिरी करने के लिए सड़क पर क्यों उतरे? उन्होंने कहा बहुत माल कमाया है, खाओ उसको बैठ के, अब यही समय है, घर बैठने का समय है तुम्हारा। तो वो ये कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, टीएमसी के लोग बेवजह घर के बाहर ना निकले। बीजेपी अगर मारता था ना, 15 दिन समय नहीं लगता। टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता। 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए ना, तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है, नहीं तो कोई टीएमसी का नाम नहीं मिलता। आज एक भी नहीं बचते नेता, रास्ता में उतार के मारते लोग। अपने एमएलए एमपी से, मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा? तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को। वैसे ये बात भी ठीक नहीं है। अब
टीएमसी के लोगों को तो निकलना चाहिए। ये अब हाँ, पार्टी बचानी है, अगर लोगों की नजर में बने रहना है तो निकलना तो पड़ेगा ना। वो कह रहे मत निकलो, खतरा है। ममता निकल रही है ना, कल धरना प्रदर्शन कर रही है कल। दो बात है उसमें ना, निकलना चाहिए बिल्कुल। आप निकलेंगे क्या? हमसे गलती हो गई, हमारा जो कार्यकर्ता होगा उसको जाके दिलासा देंगे, हम जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे। आज भी आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, आज भी आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी बस पलट देंगे। 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत है उसको, फिर भी आप नहीं समझ रहे। और मैं ये वाला नहीं मान रहा हूं विधायक इसलिए नहीं पहुंचे कि वो डर के मारे नहीं निकल रहे जनता के। उनके ऊपर जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का डर का साया था वो समाप्त हो गया। अब वो नहीं डरते हैं बुआ भतीजे से, क्योंकि तब उनको डर था, तब जो भी कुछ था उनको लगता था कि हमें यही करना पड़ेगा। और हमने तो देखा है ना, आज बाबुल सुप्रियो कुछ भी बोले, जिस तरह से बाबुल सुप्रियो ने मतलब जिसको कहते रहे कि घर से चले और रास्ते में कुछ हो गया, यू टर्न ले लिया, इस टाइप से उन्होंने पार्टी बदली थी। जो बाबुल सुप्रियो को तो बाकायदा केंद्र सरकार में मोदी जी ने मंत्री बनाया था। अर्जुन सिंह जो अभी आ गए हैं लेकिन 2-2 बार आना जाना पड़ा। और वहां तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए एक विधायक से, पूर्व विधायक, उनसे मैं कोलकाता में बात कर रहा था। उन्होंने कहा भाई साहब आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं यहां किस तरह से होता है, पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। ममता बनर्जी इस तरह से दबाव डालती है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने नेताओं पे, अपने नेता और जो अपने यहां से चला गया, अच्छा, दोनों पे। और कहे कि आप लोग समझ ही नहीं सकते हैं कि जो राजनीति बंगाल में होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो हैरान हूं अभी तक बाबुल सुप्रियो पलटे क्यों नहीं। नहीं अब वो ठीक है, वो आ जाएंगे, वो भी अपना आ समय ले रहे होंगे, आ जाएंगे वो। लेकिन बाबुल सुप्रियो थोड़ा मतलब डरने वाले आदमी हैं, तो उस तरह से वो जल्दी चले गए थे।